तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग से एक चैप्टर दिया है हाइड्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हाइड्रोजन क्या है, उनके बारे में, उनके रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन कहाँ है? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के फर्स्ट समूह के पहले आवर्त में स्थित है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। दोस्तों, इसको हाइड्रोजन को फर्स्ट ही आवर्त में क्यों रखा गया है? क्योंकि फर्स्ट आवर्त के जितने भी एलिमेंट हैं सबके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट फर्स्ट एलिमेंट्स से बाकी जितने तत्व हैं उनसे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s होता है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है या 1 है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप 3 होते हैं। कौन कौन दोस्तों? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीसरा, इसी में ये तीनों आइसोटोप एक दूसरे के न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं। दोस्तों, ये आइसोटोप एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या पे। समान H2 जो सामान्य हाइड्रोजन जो हम पढ़ते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है जिसे प्रोटियम कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो भी हम सामान्य हाइड्रोजन पढ़ते हैं वो क्या है? प्रोटियम है। अगला पॉइंट दोस्तों, ड्यूटेरियम को हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को ही क्यों कहते हैं? ट्राइटियम को क्यों नहीं कहते हैं? तो दोस्तों, होना चाहिए ट्राइटियम को भारी हाइड्रोजन, बट इसकी प्रॉपर्टी आपके यूनिवर्स ब्रह्मांड में बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर है, इसलिए हम ड्यूटेरियम को ही भारी हाइड्रोजन मानते हैं। भारी हाइड्रोजन कहते हैं किसको? ड्यूटेरियम को। तो ये है प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। 1H2 को ही हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ है दोस्तों? हाइड्रोजन आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के फर्स्ट समूह के पहले आवर्त में स्थित है। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा है, पूछ देता है कि जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम प्रोटियम से किस प्रकार भिन्न है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न है। अगला पॉइंट, सामान्य हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं। और अगला पॉइंट, ड्यूटेरियम को हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। ये है 1H ड्यूटेरियम, 1H2 ड्यूटेरियम, सॉरी दोस्तों 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। तो इस तरह हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। अब इसके प्रॉपर्टी और बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब दोस्तों, हम हाइड्रोजन बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन किन किन विधियों से बनाई जाती है? तो इस तरह तो हाइड्रोजन कई विधि से बनाई जाती है, बट
आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने लिया है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन बनाने की विधि क्या है, जब जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है जब जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है या बनती है। तो पहला बनाने की विधि क्या है, जब हाइड्रोजन पर H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ZnSO4 जिंक सल्फेट। अगला बनाने की विधि क्या है, जब H2O और H2SO4 का विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। दूसरा बनाने की विधि क्या है, जब H2O और H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है या बनती है। अगला बनाने की विधि क्या है, जब Fe फेरस आयरन पर H2SO4 की क्रिया H2O भाप के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला बनाने की विधि क्या है, जब कार्बन सॉलिड पर H2O गैस भाप की क्रिया 1270 केल्विन पर कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन बनाने की कितनी विधि हमने पढ़ी, 4। कौन कौन, पहली है कि जब जिंक पर H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला बनाने की विधि, जब H2O पर H2SO4 की क्रिया विद्युत अपघटन विधि कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला बनाने की विधि, जब आयरन या Fe पर जब आयरन पर H2O की क्रिया H2O भाप से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला, जब कार्बन सॉलिड पर H2O की क्रिया H2O भाप के साथ कराते हैं तो H2O भाप 1270 केल्विन ताप पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह दोस्तों हमने हाइड्रोजन बनाने की विधि को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहला, जब हाइड्रोजन गैस को हैलाइड, दोस्तों हैलाइड 7A के जितने एलिमेंट हैं उनको हैलोजन फैमिली, इनसे हैलाइड बनाए जाते हैं। तो H2O क्रिया जब हैलाइड जो हैलोजन फैमिली है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं 2H। यहाँ X का मतलब है हैलाइड, जहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हैलोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। पहला केमिकल रिएक्शन। अब अगला क्या है, अगला है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, H2O बनता है। तो हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टी है क्या है, जब H2 हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो वाटर H2O बनता है। दोस्तों यह रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें से एनर्जी निकलती है। अगला जो बनाने का विधि है नाइट्रोजन के साथ क्रिया। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कैसे बनता है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराने से क्या बनता है, तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया हाइड्रोजन का कराते हैं जब हाइड्रोजन गैस का नाइट्रोजन के गैस के साथ 373 केल्विन ताप और 200 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर और Fe कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। क्या बनते हैं दोस्तों, अमोनिया गैस बनती है। तो ये दोस्तों यह प्रक्रम हाबर प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों आपके सिलेबस में है
होगा कि अमोनिया बनाने की हाबर विधि बताइए, तो यही है कि जब हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ क्रिया 673 केल्विन ताप पर और 200 एटीएम दाब वायुमंडलीय दाब पर एसिड कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। यह प्रक्रिया हाबर प्रक्रम कहलाता है। तो इस तरह दोस्तों हमने हाइड्रोजन बनाने की विधि और हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा जो आपके सिलेबस में है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ आपके सिलेबस में, जैसे वाटर दिया है, यौगिक है, कुछ भारी जल दिए हैं और इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर दोस्तों H2O स्ट्रक्चर कैसी होती है? वी शेप कैसा होता है इसका? वी शेप। ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन 104 डिग्री 5 मिनट एंगल के कोण पे बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं और वाटर में जो संकरण होता है sp3 संकरण होता है। अब दोस्तों संकरण क्या है तो आपको हम आगे बढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसमें हम आपको बताएंगे ये संकरण क्या होता है। किसी कंपाउंड का हम सेकेंडों में निकाल देंगे संकरण। तब तक के लिए आप केवल इतना याद रखें कि संकरण sp3 होता है, किसमें? H2O में। कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है और शेप कैसा होता है? वी शेप होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने वाटर के बारे में कुछ पढ़ा। अब हम अगला कंपाउंड पढ़ेंगे, भारी जल हैवी वाटर D2O। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन बनी जाता है यही कि इसके जो भारी जल को किसने खोजा था? तो डिस्कवर्ड बाय यूरे, इसे यूरे ने खोजे थे। इसका यूज कहाँ है? तो इसका उपयोग नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में होता है। तो भारी जल का यूज कहाँ है? इसका उपयोग नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में किया जाता है। अगला इसका यूज क्या है? इसको मतलब दोस्तों भारी जल को अनेक यौगिक बनाने के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे जब SO3 पर D2O की क्रिया कराते हैं तो D2O SO4 बनता है, जिसे हम बोलते हैं ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ दोस्तों D क्या है? ड्यूट्रियम है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो SO3 पर जब D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो क्वेश्चन आता है क्या होता है जब SO3 पर D2O की क्रिया कराते हैं? तो उसका आंसर होगा कि ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन आता है या जो यौगिक बनाने में काम आता है कि क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूटेरियो मेथेन बनता है। तो इसके जो यूज है कि जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूट्रोमेथेन बनता है। अतः इसका यूज हम भारी जल का उपयोग ड्यूट्रोमेथेन बनाने में करते हैं। तो अगला जो इसका यौगिक बनाने में होता है जब कैल्शियम कार्बाइड पर D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूट्रो एथाइन बनता है। दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड है, एथाइन बनता है। तो दोस्तों इसका यूज क्या है? भारी जल का उपयोग कहाँ कहाँ है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, भारी जल का उपयोग, इसका उपयोग नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में किया जाता है। अगला जो बहुत सारे कंपाउंड बनाने में किया जाता है, हमने 2-3 लिए हैं। पहला कंपाउंड किसको बनाने में करते हैं? ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद ड्यूट्रोमेथेन, ड्यूट्रो एथाइन बनाने में करते हैं। तो इस तरह हमने भारी जल के उपयोग को पढ़ा कि भारी जल का उपयोग कहाँ कहाँ है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है? यूरो है। अब अगला जो कंपाउंड आपके सिलेबस में है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताबों जैसी संरचना होती है किसकी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताबों जैसी संरचना किसकी होती है? H2O2
हाइड्रोजन परऑक्साइड की। दोस्तों ये परऑक्साइड लिंक है, इस लिंक को ही क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंक। यदि यहाँ दोनों साइड में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब यहाँ पे कार्बन जोड़ दें या कोई भी एलिमेंट जोड़ दें तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, परऑक्साइड, कार्बन परऑक्साइड। तो इस तरह हम ये परऑक्साइड, इस लिंक को ही बोलते हैं परऑक्साइड लिंक। ये जो स्ट्रक्चर है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसके दो टाइप के ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक में दो एंगल होता है, जो उनके बीच का एंगल होता है 94 डिग्री 8 मिनट, और एक में 101 डिग्री 9 मिनट का एंगल होता है। तो इस तरह ये संरचना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आता है कितना एंगल है, आपको हम जानकारी के लिए बता दिए। क्वेश्चन यही आता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो आपका आंसर देना होगा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताबों जैसी संरचना होती है। अब इसको बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या है, जब पहली बनाने की विधि सबसे इंपॉर्टेंट, जब सोडियम परऑक्साइड पर Na2O2, जब सोडियम परऑक्साइड पर ठंडे जल की क्रिया कराते हैं तो भारी जल बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता, सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, भारी जल नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो पहला बनाने की विधि क्या है, जब क्या होता है, जब सोडियम परऑक्साइड पर ठंडे जल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरी बनाने की विधि, जब सोडियम परऑक्साइड पर डाइल्यूट H2SO4 जलीय सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट विधि हमने बनाने के पड़े। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट यौगिक थे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने उसको कवर किया, जैसे हैवी वाटर, भारी जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। अब चलिए आपको हम रिवीजन करा देते हैं जितना आप तक पढ़ाए हैं हाइड्रोजन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से फिर से रिवीजन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के फर्स्ट समूह के पहले आवर्त में स्थित है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप जिसे हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये तीनों आइसोटोप एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट, सामान्य हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं। और अगला पॉइंट, ड्यूट्रियम को हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो किसी भी एलिमेंट में जो यहाँ लिखा होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ जो होता है एटॉमिक वेट, परमाणु भार। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक यदि माइनस कर दें, घटा दें, तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ 1 न्यूट्रॉन है, तो यही है कि ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों ये 1 है, ये क्या है, 1 है। और हमें अभी हम बताए हैं कि सामान्य हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं। तो यहाँ 1 परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या 1 है, माइनस करेंगे द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक तो 0 होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे और आपको कंपाउंड अभी हम पढ़ाए हैं और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी बनाए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को रिवीजन करते हैं। उसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा हाइड्रोजन बनाने की विधि। तो हाइड्रोजन बनाने के हमने 4 विधि पढ़ी, कौन कौन, जिंक के साथ H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। H2O के साथ H2SO4 की क्रिया विद्युत अपघटन विधि से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। और तीसरा, जब Fe के साथ H2O की क्रिया भाप विधि, भाप के साथ कराते हैं, H2O भाप के साथ क्रिया Fe के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और तीसरा, जब कार्बन सॉलिड पर H2O गैस की क्रिया 1270 केल्विन ताप पर कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन क्या है,
तो पहला हमने पढ़ा हाइड्रोजन के साथ क्रिया। जब हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। जहाँ हाइड्रोजन तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट CBI, स्टार्टीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अगला जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने तीसरा जो प्रॉपर्टी पढ़ा, जब हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ 673 केल्विन ताप पर और 200 ATM ताप पर Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है और यह प्रक्रिया हावर प्रक्रम कहलाता है। अमोनिया की क्या है? हावर बनाने की विधि हमने पढ़ा। अब हम दोस्तों कुछ कंपाउंड पढ़े जैसे वाटर की संरचना कैसी होती है, जो हमने बताया इस प्रकार। दो एंगल, इसमें जो एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट और शेप कैसा होता है? V शेप और संकरण कौन होता है? sp3 संकरण होता है किसमें? वाटर में। अब अगला जो हम कंपाउंड पढ़े थे भारी जल D2O, इसका जो डिस्कवर किए थे यूरे ने किए थे और इसका यूज क्या है? इसका उपयोग नाभिक रिएक्टर के न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में होता है। अगला जो अनेक यौगिक बनाने में हम पढ़े हैं जैसे सल्फर ट्राइऑक्सिलेट SO3 पर जब D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि है। अगला यौगिक बनाने में जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूट्रोमेथेन बनता है। अगला जब कैल्शियम कार्बाइड पर D2O की क्रिया कराते हैं तो ड्यूट्रोएथाइन बनता है। तो इस तरह हमने D2O भारी जल के जो अनेक कंपाउंड है उसके प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब अगला जो हम कंपाउंड पढ़े थे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। दोस्तों ये परऑक्साइड लिंक है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे परऑक्साइड लिंक का यूज कहाँ है, कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रक्चर कैसी है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताबें जैसी संरचना किसकी होती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड की होती है। बनाने की विधि क्या है? जब सोडियम परऑक्साइड पर ठंडे जल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। अगला बनाने की विधि है जब सोडियम परऑक्साइड पर डाइल्यूट H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो इस तरह दोस्तों हमने अनेक आपको जितने भी कंपाउंड थे उनको बनाने की अनेक विधि और कुछ उसके प्रॉपर्टी को पढ़े। तो इस तरह हमने आपके जो सिलेबस में हाइड्रोजन के चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको हमने कवर किया है। दोस्तों इस चैप्टर में हमने वही पॉइंट आपको पढ़ाया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से मेरे समझ से हमने क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में, वहीं से आपको केवल हम पढ़ाएं। ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको बताएं ये इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में। आप इसमें यदि आप इतना हाइड्रोजन से चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका बेस हाइड्रोजन को लेकर इस चैप्टर में आपका तैयार होगा। तो इस तरह हमने हाइड्रोजन चैप्टर को कवर किया। दोस्तों इससे पिछले चैप्टर हम पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका आपको कंप्लीट हमने करा दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने आपको बता दें कि परमाणु मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ा है। डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ये सब हम पिछले वीडियो जो हमने डाले हैं जितने वीडियो उसमें सब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर किया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, बाउ का नियम, हुंड का नियम, क्वांटम संख्या, पाउली का अपोजन नियम, हाइजेनबर्ग का निश्चय के सिद्धांत, जे ब्राउनी का समीकरण, ये सब हमने कवर कर लिया है। दोस्तों हमने कुछ नाभिक के बारे में पॉइंट लिखे हैं, चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं, नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हमने सब आपको बता चुके हैं, फिर भी हमने कुछ आपको नाभिक के बारे में पॉइंट लिखे हैं। जैसे नाभिक परमाणु में स्थित होता है, नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, परमाणु का समस्त भाग द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित निहित होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे भारी और सबसे हल्का कौन है? तो न्यूट्रॉन सबसे भारी है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे कई छोटे बड़े एग्जामों में आता है, क्योंकि देखने में क्वेश्चन बहुत हल्का है लेकिन ध्यान लोग नहीं देते हैं। तो सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इस तरह हमने आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पिछले वीडियो में कवर किया है और आज हमने हाइड्रोजन वाले चैप्टर को कवर किया। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको हाइड्रोजन आज पढ़ाया और आप इस वीडियोस देखने से पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि
अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पिछले वीडियो देखिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू।